हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सीसार। और पिछला जो वीडियो था, पिछला जो पार्ट था, उसको एंड करते समय हम बताए थे आप लोगों के 2D एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स जो जनरली लोगों से पूछ दिया जाता है, इंटरव्यू में बनाने बोल दिया जाता है। तो वो कुछ प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में भी कुछ प्रोग्राम बनाए थे हम लोग, जिसमें वैल्यूज को रखना, वैल्यूज को निकालना, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना, वो तो हम लोग देख लिए थे। लेकिन अगर और भी कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे कि मान लो तुम वैल्यू को स्टोर किए, वैल्यू को स्टोर करने के बाद अगर कोई कहता है कि सारे एलिमेंट्स का सम बता दीजिए, वो हो सकता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट होता है कि लेफ्ट डायगोनल का सम, राइट डायगोनल का सम, इस तरह से क्वेश्चन आता है। या फिर दो अलग अलग एरे है, उसका एलिमेंट वाइज वेक्टराइजेशन बोलते हैं, तो एलिमेंट वाइज सम। तो चलो कुछ प्रोग्राम्स है उसको देखते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर विजुअल स्टूडियो में कैसे रन करेंगे। कुछ लोग को डॉस नहीं आता है शायद, इसके कारण जब हम कमांड प्रॉम्प्ट से रन करा रहे हैं तो वो लोग रन नहीं करा पा रहे हैं। तो चलो उसके वो भी हम बता देते हैं। अगर आपको विजुअल स्टूडियो के थ्रू रन कराना है तो आपको क्या करना, कोई भी प्रोग्राम आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड में रन कराते हैं तो वहां पर आपको पूरा यूजिंग सिस्टम लिखना पड़ता है, क्लास लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर तुमको मेन बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्या एक टेम्पलेट मिलता है जहाँ पे सिर्फ जो मेन के अंदर कोड है वो लिखना होता है आपको। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। और जो टेम्पलेट होगा वो टेम्पलेट आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से कंसोल ऐप दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करके खोजना पड़ेगा। कंसोल एप्लीकेशन लेंगे, नेक्स्ट करते हैं। जो भी नाम देना चाहते हैं, सम देना चाहते हैं, टू डी सम, प्रोजेक्ट का नेम दे दिए 2D सम। कहाँ बनना चाहिए वो प्रोजेक्ट का लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट। तो तुम देखो क्या कि तुमको एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा कंसोल डॉट राइट लाइन, बाकी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो एक्चुअली पहले जो पुराना वर्जन हुआ करता था विजुअल स्टूडियो 2000, विजुअल स्टूडियो 2022 से पहले, मतलब .NET 5 से पहले बोल सकते हैं, विजुअल स्टूडियो नहीं, .NET 5 से पहले, तो वहां पे पूरा लिखना पड़ता था। यहाँ पे देखो एक टेम्पलेट यूज होता है जहां पे आपको सिर्फ मेन में जो कोड लिखना वो लिख दीजिए। बाकी जो तुमको नेम स्पेस इंपोर्ट करना है, क्लास बनाना है और मेन फंक्शन बनाना, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। चलो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन 3:4 एरे। 3:4 मतलब 3 रो 4 कॉलम। उसके लिए एक एरे बनाना पड़ेगा। int arr equals to new int 3 रो, 4 रोज। यहाँ पे भी कॉमा हो जाएगा। उसके बाद इनपुट लेने के लिए हम क्या बताए थे, 4 int i equals to 0, i लेस देन, पहले रो, रो कितना है 3, i प्लस प्लस, फिर 4 int j equals to 0, j इज लेस देन क्या हो जाएगा 4, हाँ, और j इज लेस देन 4 और j प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग देते हैं कंसोल डॉट राइट इंटर अ नंबर। तो टोटल कितना नंबर आपसे लेगा, टोटल 12 नंबर लेगा। और यहाँ देंगे ए आर आर का आई का जे पोजीशन। ये ऑलरेडी पिछला वीडियो में बताया गया है, जो लोग अभी आए हैं वो अपना पिछला वीडियो देख के आएंगे, इसके जस्ट पहले वाला। कन्वर्ट टू 22 और यहाँ हो जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेटा इनपुट हो गया। यहाँ लिख भी देते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे एक्सेप्टिंग वैल्यूज इन एरे। अब इसका सम निकालना, तो पहले एक सम नाम से वेरिएबल ले लेंगे। और क्योंकि तुमको अगर एलिमेंट्स को सम करना तो एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा। और एलिमेंट्स को निकालने के लिए, चाहे वो प्रिंट करने के लिए निकालना है या किसी भी के लिए निकालना है, बताते अगर सारे एलिमेंट्स को निकालना है तो आपको ये नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। अब वहां पे पिछले बार हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रिंट कर दिया था, यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू, सम में ऐड करते हैं ये किसको, ए आर आर का आई का जे पोजिशन। ये क्या करेगा, जितना बार लूप चलेगा एक एक एलिमेंट करके निकालते जाएगा, 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3, फिर 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, फिर 2 का 1, 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, सारा ये वैल्यू ऐड होगा। लास्ट में आपको क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है, कंसोल डॉट राइट लाइन सम
और यहाँ पे दे देंगे। चलो इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो फायदा क्या होगा कि तुमको एडिशनल चीज नहीं लिखना पड़ा। अगर इसी को नोटपैड में लिखेंगे तो क्या करेंगे बताएंगे। पहले यहाँ से देखो, यहाँ से रन कराते हैं, देखो रन वाला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। वैल्यू मांगना शुरू किया, चलो डालते हो। अरे जा, यही दिक्कत है इसमें, गलत बटन प्रेस हो गया तो प्रोग्राम एक्चुअली आउटपुट आने के बाद वो रुक जाता है और कोई भी की को प्रेस करने बोलता है। हम लोग कोई भी की के जगह पे गलती से, चलो वैल्यू देते 10 20 30 40 50 60 70 8 फिर 80 90 100 5, जितना ही वैल्यू डाले सबको ऐड करके कितना आ गया 563। अब यहाँ यही हुआ था कि प्रेस एनी की टू क्लोज दिस विंडो। अब हुआ क्या कि हम लोग एंटर एंटर करते जा रहे थे, एंटर प्रेस हो गया था, ये बंद हो गया। देखो ये सारे वैल्यू को ऐड करोगे तो 563 आएगा। स्पेस प्रिंट करेंगे तो क्या हो गया, ये बन गया। अब अगर इसी चीज को नोटपैड में लिखते तो क्या करना पड़ता, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता। यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास 2D सम, फिर इसके अंदर मेन बनाना पड़ता। मेन बनाने के बाद ये सारा कोड को मेन के अंदर डालना पड़ता। तो जो काम वहां हो रहा बस यहां मेन बनाने का जरूरत नहीं है, और यहां पे आपको क्लास बनाने का जरूरत नहीं है। वो सब ऑटोमेटिक आपका कंपाइलेशन के टाइम में आपका विजुअल स्टूडियो मैनेज कर लेता है। अगर आप नोटपैड में बनाते तो ऐसे बनाते, देखो, और यहां बनाए तो सिंपल जो मेन के अंदर जो इतना कोड है सिर्फ वही लिखना पड़ा, बाकी जो बेसिक चीज है वो लिखने का जरूरत नहीं। तुम बोलोगे सर हम पूरा वहां लिख देंगे, तो चलो देखते हैं। हम पूरा ही लिख दिए, सपोज ठीक है, तुमको अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है पूरा लिख दिए, तो बाद कंपाइल करते हैं। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से, यहाँ पे मेन ऐसे। अगर आप चाहें पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। नॉर्मल प्रोग्राम जैसे रन कर रहा था सेम टू सेम, देखो आया। सेम आउटपुट उसी तरह से गया, गलती से बटन प्रेस हो गया था। लेकिन यहाँ देखो, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, ना तो सिर्फ मेन वाला भी लिख सकते हैं। एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए, इसमें सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज को एक एक करके निकालते चले गए और ऐड करते चले गए। ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, राइट अ C# program to accept data in 3x3 array and print element wise sum of both 2D arrays। बोला 2 ठो एरे बनाना 2D एरे, 3:3 मतलब 3 रो 3 कॉलम का, दोनों में पहले डेटा एक्सेप्ट करना है, और फिर दोनों का, जैसे मान लो कि आप चाहते हैं क्या कि पहला का मतलब 0 का 0, पहले का 0 का 0 निकले और दूसरे का 0 का 0 निकले, वो ऐड हो जाए, और ऐड होके वो प्रिंट हो जाए, और मैट्रिक्स के फॉर्म में ही प्रिंट हो। चलो दिखाते हैं कैसे होगा। आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो, तो नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, मैट्रिक्स एडिशन को बोलते हैं, और क्रिएट। अब इसमें हो सकता है कि तुम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, या फिर उसको किसी थर्ड मैट्रिक्स में स्टोर करके बाद में प्रिंट कर सकते हो। तो चलो हम लोग पहले वही देखेंगे, हम लोग पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। चलो कंफ्यूजन ना हो तो यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास मैट्रिक्स एडिशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहां 2 एरे बनाना है, int arr1 इक्वल्स टू न्यू int 3:3 मतलब 3,3। एरे 1 भी 3:3 का बनेगा, एरे 2 भी 3:3 का बनेगा।
फिर दोनों में वैल्यू लेना है, लूप चलेगा 4 int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस की रो कॉलम तो दोनों 3 है, दोनों में लेस देन 3 ही होगा, 4 int j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। कंसोल डॉट राइट इंटर वैल्यू 4 या इंटर वैल्यू, इंटर अ नंबर दे, और यहां जाएगा पहले ARR1 का ले रहे हैं, i का j पोजीशन इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int32, इसके अंदर क्या हो जाएगा कंसोल डॉट, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट एरे। ताकि आपको समझ में आया कि किसका वैल्यू डाल रहे हैं। इसी तरह से सेकेंड एरे का वैल्यू लेंगे हम लोग, और यहां क्या कर देंगे ARR2 कर देंगे। अब है कि आप या तो डायरेक्टली सम करके ऐड प्रिंट कर सकते हैं या उसको थर्ड एरे में रख सकते हैं। चलो एक थर्ड एरे हम लोग ले ARR3, इससे डबल काम बढ़ जाएगा। छोड़ो, अब लोग क्या करते हैं, एडिंग एंड प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ एरे। वहां पे भी क्योंकि दोनों का तुमको निकालना पड़ेगा एक एक वैल्यू करके, आप सेम लूप फिर से चलेगा। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैट्रिक्स का फॉर्म में प्रिंट होगा तो हम बता दें कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट की लाइन की जगह क्या देते हैं कंसोल डॉट राइट, और यहां देंगे ध्यान दो ARR1 का i का j प्लस ARR2 का i का j। देखो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 रहेगा, इसका वैल्यू 0 रहेगा, तो ARR1 का 0 प्लस ARR2 का 0 का 0, सेकेंड टाइम j का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ARR1 का 0 का 1 और ARR2 का 0 का 1, तो दोनों का सेम पोजीशन का वैल्यू ऐड होते चला जाएगा और प्रिंट होते चला जाएगा। और इसके साथ ये ऐड होने के बाद पहले इसको ब्रैकेट में डालना होगा क्योंकि इसके साथ टैब कॉन्कैटिनेट करना है, और हम चाहते हैं कि सेम लाइन में रहे, एक एक टैब देखे, और जब रो खत्म हो रहा है तो लाइन ब्रेक हो जाए। उसके लिए बताए थे मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे करते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, तुमसे 9 9 18 वैल्यू लेगा और पहला का पहला दूसरा का ऐड करते जाएगा और उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कर देगा। देखते हैं करके ये काम करता है कि नहीं। एक बार प्रोग्राम हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक बार इसको देख लो। क्या बोला, एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट एरे, चलो देते हैं 2 5 7 2 8 10 4 1, और तो बच गया 1 2 3 3 नहीं दिए ना। चलो अब सेकंड के लिए मांग रहा है 10 20 30 40 50 60 8 हो गया था, कोई बात नहीं, और 90। देखो तो पहले क्या हुआ, 2 प्लस 10 12 आया, 5 प्लस 20 25 आया, 30 प्लस 7 37 आया, 40 प्लस 2 42 आया, 50 और 8 58, 60 और 10 70, उसके बाद उल्टा हो गया, यहाँ पे 60 था, गड़बड़ हो गया। 2 ये कितना नंबर वैल्यू है 70, यहाँ 70 है ना, 70 में क्या आया, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या था 10 और यहाँ क्या था 60, 70 आया, फिर 70 और 4 74, 8 एंड 1 9 एंड 90 एंड 3 93। देखिए हुआ मैट्रिक्स एडिशन, दो अलग अलग मैट्रिक्स है और दोनों का एक एक एलिमेंट को उठा रहे हम लोग, ऐड कर रहे हैं और यहाँ
प्रिंट कर दे रहे हैं। इसको प्रिंट करने से पहले भी थोड़ा सा मैसेज दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। कौन सा, एक बार देख लो। ये हमारा था ये वाला प्रॉब्लम, प्रोग्राम नंबर 2। अब आते हैं प्रोग्राम नंबर 3 पे। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा इन 4:4 array एंड प्रिंट सम ऑफ राइट डायगोनल। या पहले लेफ्ट डायगोनल देख ले। ये लेफ्ट डायगोनल है, लेफ्ट नहीं, ये उल्टा हो गया, क्या हो गया है उल्टा। ये राइट है, ये राइट की तरफ जा रहा है और ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे लेफ्ट की तरफ। पहले राइट वाला बनाएंगे। तो आपको 4:4 में वैल्यू स्टोर करना है और ऐड करना वालों में किसको, इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये 4 ही वैल्यू ऐड होना चाहिए। तो अगर तुम इसमें लॉजिक ध्यान से देखोगे तो सबको ऐड नहीं करना है, इसको ऐड करना है। ये है 0 का 0, ध्यान देना, ये है 0 का 0, ये है 1 का 1। ये जो 60 है वो किस पे है, 1 का 1 पे है। ये किस पे है, 2 का 2 पे। और ये किस पे है, 3 का 3 पे। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3। तो अभी हम लोग क्या करते थे कि 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3 सबको ऐड करते थे। इस बार क्या करना पड़ेगा कि जब आई का, देखो अभी इसको हम बताए थे क्या कि पहले वाले को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। तो हर जगह देखोगे क्या कि आई और जे का वैल्यू सेम है, मतलब हम हर समय ऐड नहीं करना, वैल्यू सारा निकलेगा, लेकिन ऐड तब करना है जब आई और जे का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, का नाम देते हैं राइट डायगोनल सम। यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास राइट डायगोनल सम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एरे कितना, 4:4 का है। INT ARR इक्वल्स टू न्यू INT 4:4। इनपुट लेना है तो 4 INT I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 4 हो जाएगा, और I प्लस प्लस 4 INT J इक्वल्स टू 0, J इज लेस देन 4 एंड J प्लस प्लस। तो वैल्यू इनपुट लेना हम लोग को। उसके बाद कंसोल डॉट राइट इंटर अ पर ARR का I का J पोजीशन। एक काम करते हैं, इसको 3:3 कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू डालना पड़ेगा, 16 वैल्यू डालना पड़ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये कितना भी, लेकिन ये ध्यान रखना ये तभी हो पाएगा डायगोनल वाला जब तुम्हारा क्या रहेगा, दोनों रो कॉलम सेम होना चाहिए। फिलहाल वहां क्वेश्चन में 4:4 है, यहाँ 3:3 ले। वैल्यू आ गया, एक बार जब वैल्यू आ गया अब उसको ऐड करना है। तो यहाँ INT सम 0, जब तक वैल्यू सारा निकालेंगे नहीं तब तक तो काम होगा नहीं, तो वैल्यू सारा निकालेंगे, लूप चलेगा पूरा। लेकिन ऐड तभी होगा, पिछली बार हम लोग क्या कर दिए थे, सीधा कर दिए थे कि सारे वैल्यू को अगर ऐड करना था तो यहां हम लोग लिख दिए थे कि सम
प्लस इक्वल्स टू ARR का आई का ये पोजीशन। ये तो सारे को ऐड कर देगा, लेकिन यहां आपको कंडीशनली ऐड करना है, तो सारे को ऐड नहीं करना है। आपको ऐड तभी करना है जब आई और जे का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहां क्या देना होगा, इफ आई इक्वल्स टू जे। अगर आई इक्वल्स टू जे है तभी इसको ऐड करना है, अगर आई इक्वल्स टू जे नहीं है तो उसको ऐड नहीं करना। तो ये तभी अंदर आएगा जब आई और जे का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आई और जे का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पे आई और जे का वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा। तो ये चारों तुम्हारा ऐड हो जाएगा, बाकी ऐड नहीं होगा। 3:3 है तो एक, क्योंकि उसमें एरे कितना बनेगा, इतना ही बनेगा ना, 1 2 और 3, ये वैल्यू ऐड होगा। जब ये पूरा लूप चल के कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट। दिमाग में जावा घूम रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन सम, और यहां क्या दे देंगे, ये देखो राइट डायगोनल सम का प्रोग्राम हो। मेन यहां पे यही लॉजिक है, इस सबको ऐड ना करके कंडीशनली ऐड करना, और यहाँ पे क्या आई और जे दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लोग देखें कि कंडीशन वही है। रन करा लीजिए, टोटल 9 वैल्यूज आपसे लेगा। तो भाई फर्स्ट 10 20 30 40 50 60 80 और 90, 9 वैल्यू लिया, आया था आउटपुट 150। फिर से देख लो, एंटर हो जाता है कभी कभी। 10 20 30 40 50 60 70 80 और 150 आया था। बंद हो जा रहा है वो, 150 आया। तो 150 क्यों आया, चलो देखते हैं। हम लोग डालते 10 20 30, क्योंकि 3:3 है। 40 कहाँ आ जाएगा, 40 50 और 60 70 80 और, देखो लेफ्ट डायगोनल क्या होगा, राइट डायगोनल, ये वैल्यू ऐड होगा, ये वैल्यू ऐड होगा और ये वैल्यू ऐड करो। 10 प्लस 50 कितना हुआ, 60, और 60 प्लस 90 कितना हुआ, 150 हुआ। वहाँ 150 आ भी रहा है। अगर वो नहीं रुक रहा है तो हम लोग एक काम और करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन एक्स्ट्रा दे देंगे, रीड या रीड लाइन से क्या हो जाएगा, वो कर्सर रुक जाएगा। एक बार फिर से सेम वैल्यू डाल के देखते हैं 150 आता है कि नहीं। आया 150। लास्ट में एक लाइन दे ही दो, विजुअल स्टूडियो में काम करूँ तो बार बार वो बंद हो जाता है। ये हो गया हमारा लेफ्ट डायगोनल। अब आते हैं, सॉरी राइट डायगोनल। अब आते हैं कि हम लोग को अगर लेफ्ट डायगोनल करना, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जब आ रहा है उसको अगर ऐड करना है तो कैसे होगा। तो प्रोग्राम सेम ही रहेगा, सिर्फ यहां पे कंडीशन चेंज होगा। सिर्फ यहां पे क्या हो जाएगा, कंडीशन चेंज हो जाएगा। चलिए पहले एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहां पे हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, और यहां पे लॉजिक चेंज करना। क्या होगा लॉजिक, चलो देखते हैं। यहां पे जो तुम्हारा लॉजिक होगा वो क्या होगा, अभी हम बताते हैं। वो लॉजिक होगा आई प्लस जे इक्वल्स टू n माइनस वन। ये फॉर्मूला है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ रो या जो भी है। तो यहाँ पे n कितना है, 3 है। n कितना है हमारा, 3:3 है ना, n हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ पे दे देंगे 3-1, ये फॉर्मूला रहता है। 3-1 मतलब 2। अगर मान लो 4:4 रहता तो यहाँ 4-1 हो जाता, या क्या हो जाता, 4-1। या अगर इसको और अच्छे से करना है तो तुम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, int n इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर हम n पास कर सकते हैं। नहीं भी दे तो चलेगा, लेकिन जनरली n दे देना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे भी हम n दे सकते हैं, क्योंकि 3 जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ हम लोग n दे सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग n दे सकते हैं, यहाँ पे भी n दे सकते हैं, और यहाँ पे भी n-1 दे देंगे। एक बार इसको रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट आता है कि नहीं, फिर समझाएंगे ये कैसे काम कर रहा है और ये लॉजिक क्यों है, और यहाँ पे उसका i प्लस जे इक्वल टू n-1 का मतलब क्या हुआ। अभी भी 150 ही आया, कैसे आया चलो देखते हैं। 70 प्लस 50 120 प्लस 30 150 आएगा। ये जो हुआ वो कैसे आया, ऐसे आया। हम लोग थोड़ा वैल्यू चेंज करते हैं, एक बार वैल्यू चेंज कर लेते हैं, वापस से रन कराते हैं और रैंडम वैल्यू डालते हैं। 3 5 1 7 8 2 9 4। सिक्स नहीं, कितना आया 18। अब हम लोग डाले कितना 3 5 1, ध्यान से देखो 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 7 8 2, 7 यहाँ गया, 8 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 9 4 6, 9 4 और 6, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, और आउटपुट हमारा कितना आया है 18 आया है। मतलब इस डायगोनल को किया वो ऐड। अब यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, आई प्लस जे इक्वल्स टू n-1 होना चाहिए। तो n-1 का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो कि n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू अगर मान लो तुम्हारा है, n का वैल्यू है 3, तो 2 होना चाहिए। ये लूप चलते जाएगा, जब यहां पे आएगा तो यहां पे ध्यान दो क्या होगा, यहां पे हो गया ये इंडेक्स 0 1 2, और यहां इंडेक्स हो गया 0 1 एंड 2। अब इसका ड्राई रन हम बता देते हैं, तुम लोग तो समझ में आ जाएगा कैसे काम हो रहा है। ड्राई रन अभी तक हम एक भी नहीं बताएं। ये मेरा एरे है, यहां से देखो पहले तो सम बना, यहां बना आई, यहां बना जे, तो 2 बना लिया ऐसे। आई का वैल्यू कितना हुआ 0, 0 लेस देन n, 0 लेस देन 3 है, हाँ है, तो अंदर जाएगा। जे का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया, सम का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0, और जे का भी वैल्यू क्या हो गया 0। 0 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। आई प्लस जे 0 प्लस 0, तो यहाँ पे ना 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, इक्वल्स टू n-1 मतलब 2, 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है तो बाहर आएगा, वो ऐड नहीं होगा, ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस हो जाएगा। जे का वैल्यू कितना हो गया 1, जे का वैल्यू हो गया यहाँ के 1, 1 लेस देन 2 है, हाँ है, तो आई का वैल्यू तो 0 ही है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1, 1 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, फिर से ऐड नहीं होगा, वो वैल्यू ऐड नहीं होगा, ये भी वैल्यू ऐड नहीं हुआ, 0 का 0 भी ऐड नहीं हुआ, 0 का 1 भी ऐड नहीं हुआ, ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन n है, हाँ है, अंदर आएगा आई प्लस जे, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इक्वल्स टू 2 है, हाँ है, 2 इक्वल्स टू 2 है, अंदर आएगा। सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है मतलब 0, मतलब 0 में ऐड कर दीजिए किसका, ARR का आई का जे, आई तो है 0 और जे क्या है 2, 0 का 2 कौन है, ये है, 0 का 2 ऐड हो गया, देखो 0 का 2 पे जो वैल्यू था वो ऐड हो गया। तो यहां इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो पहला देखो यहां से शुरू हो गया,
फिर जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो गया 3, 3 लेस देन 3 है, नहीं है, तो लूप टर्मिनेट होगा। लूप टर्मिनेट जब हो जाएगा, ये हम बोले थे कि जब लूप टर्मिनेट होगा तो क्योंकि लूप के अंदर डिक्लेयर तो लूप डिलीट हो जाएगा। ये टर्मिनेट हुआ, यहाँ आया, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ आई प्लस प्लस। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 1, सम का भी 1 है, आई का वैल्यू 1 हो गया। 1 लेस देन 2 है, हाँ है, अंदर आएगा। जे फिर से बनेगा, जे में क्या जाएगा 0, 0 लेस देन 2 है, हाँ है, तो आई प्लस जे, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, बाहर जाएगा जे प्लस प्लस। जे का वैल्यू कितना हो गया 1, 1 लेस देन 2 है, हाँ है, आई प्लस जे, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 2 इक्वल्स टू 2 है, हाँ है, तो सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 1, उसमें ऐड कर दीजिए ARR का आई का जे, आई का जे मतलब क्या हो गया 1 का 1, 1 का 1 तो ये है 1, 1 का 1, देखो, तो 1 प्लस 8 9 हो गया। फिर गया ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो गया 2, 2 लेस देन 3 है, हाँ है, तो आई प्लस जे, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 2 है, नहीं है, ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 3 हो गया। 3 लेस देन 3 है, नहीं है, नहीं है, तो लूप टर्मिनेट होगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा तो जे डिलीट हो जाएगा। ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 2, 2 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। जे का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 0, 0 लेस देन 3 है, हाँ है, आई प्लस जे, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू क्या जाएगा 2, 2 इक्वल टू 2 है, हाँ है, सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 9, उसके साथ ऐड कर दीजिए किसको, आई का जे, 2 का 0 पोजीशन, तो 2 का 0 पोजीशन कौन है, ये है, ऐड हो गया। देखो पिछला बार ये ऐड हुआ था, अभी कौन ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, यहाँ 18 तो आ गया है। फिर जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो गया 1, 1 लेस देन 2 है, हाँ है, आई प्लस जे, 2 प्लस 1 3, 3 इक्वल टू 2 है, नहीं है, ऊपर जाएगा जे प्लस प्लस 2 हो गया। 2 लेस देन 3 है, हाँ है, आई प्लस जे, 2 प्लस 2 4, 4 इक्वल टू 2 है, नहीं है, फिर जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस 3 हो गया। 3 लेस देन 3 है, नहीं, नहीं है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो तो बाहर आया, यहां से कहां जाएगा, यहां से जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस, जे का भी वैल्यू कितना हो गया 3, 3 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये भी लूप टर्मिनेट होगा, बाहर आया। सम में क्या प्रिंट करा, सम का वैल्यू, सम का वैल्यू कितना 18, देखो आया लेफ्ट डायगोनल 1 8 9, तो लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल, इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम, लॉजिकल प्रोग्राम होता है। ये कुछ लॉजिकल प्रोग्राम बता दिए कि सारा एलिमेंट ऐड करना है, दो अलग अलग एरे है, दोनों का एक एक एलिमेंट को ऐड कर करके उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है, लेफ्ट डायगोनल प्रिंट करना है, राइट डायगोनल प्रिंट करना है। तो ऐसे बहुत तरह का और भी प्रोग्राम होता है, आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिखाते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। हम इसको थोड़ा 4:4 कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, इस तरह से होता है, पहला रो का ये सारा ऐड हो जाएगा, फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, मतलब जितना ब्लू है वो सब ऐड होना चाहिए और ये ऐड नहीं होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि जितना ये वाला ये ऐड होना चाहिए, ब्लू वाला ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब कोशिश करिए, खोजिए, नेट पे सर्च करिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करिए। इससे क्या होगा, जनरली आपका लॉजिक मजबूत होगा, जिससे कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आता है तो आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज इस सेशन में इतना ही। 2D एरे भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो बेसिक्स जो भी होता है प्रोग्रामिंग का, जैसे यहाँ पे सी शार्प क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोकन्स पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप पढ़े, वेरिएबल पढ़े, फिर एरे पढ़ लिए, फिर तुम्हारा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ लिए, लूपिंग पढ़ लिए। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, सी पढ़ो, C++ पढ़ो, जावा पढ़ो, सी शार्प पढ़ो, ये एकदम बेसिक चीज होता है। बाकी अब एडिशनल क्या होगा, तो अब इसके अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसी में मिलता है, इसे सी में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अभी तो जितना ही मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है,
तो जावा के थ्रू या सी शार्प के थ्रू या सी प्लस प्लस के थ्रू, सबके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सी शार्प के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इंप्लीमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका हम लोग क्यों यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग में उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।